Hello, good morning, student. Welcome back to our SS lecture. The chapter number 15, economic development. The next point is the features of a developing country. Okay. Economy of developed and developing country is the separate of the basis of the per capita income. And as per the World Development Report in 2004 of the World Bank, countries have been less than 735 per capita income are the categories as developing economy. डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में इसके अंदर पर कैपिटा इनकम अलग होता है, डिफरेंस होता है. ओके, 2004 के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कंट्री में यानी 735 पर कैपिटा इनकम इसको देखा गया. यानी हर इंसान के पीछे गवर्नमेंट 735 रुपीज़ इतना इनकम वो बता रहे. ऐसे 2004 का रिपोर्ट के हिसाब से, बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से. तो कौन से ऐसे डेवलपिंग कंट्री के कौन से फीचर्स है, उसका फीचर्स कौन कौन से होते हैं. ओके, फर्स्ट है लेस पर कैपिटा इनकम. डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, अभी इसमें क्या डेवलपिंग कंट्री का फीचर्स कौन से है. ओके, तो उसमें फर्स्ट लेस कैपिटा इनकम. डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, हर इंसान का पर कैपिटा इनकम कम होता है. नेशनल इनकम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस. अगर इंसान का अगर कम है तो इनका नेशनल इनकम भी कम होगा. विच इज़ अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ अ हाई, सो पर कैपिटा इनकम इज़ अ रिमेन्स लो. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे नेशनल इनकम भी कम होगा. सपोज 1 लाख है तो लोग ज़्यादा है तो उसको उसके पीछे बहुत कम, अगर 75 लोग हैं और 1 लाख उसका इनकम है तो बहुत सारा इसका इनकम कम हो जाएगा. यानी पर कैपिटा यानी एक इंसान के पीछे बहुत कम पैसा दे पाएगा. यानी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे भी पर कैपिटा इनकम कम आएगा. बिकॉज ऑफ द लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो. अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो स्टैंडर्ड लिविंग भी यानी उसका रहने का वो भी यानी उसके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होगा. तो इस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड पीपल ऑफ लो. अगर आपके पास कम पैसा है तो आप चीज़ें महंगे नहीं खरीद पाओगे, तो उसका स्टैंडर्ड लेवल भी उसका लो होता है. तो अगर पर कैपिटा इनकम अगर कम होता है तो वहाँ पे नेशन का भी पर कैपिटा इनकम कम होगा. कब होगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो उसके वजह से भी पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है. तो इसके लिए पर कैपिटा इनकम कम होने से क्या होता है, लोगों का स्टैंडर्ड पीपल का स्टैंडर्ड लेवल वो भी लो होता है. सेकंड पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ अ हाई इन डेवलपिंग कंट्री नेशन. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2% और मोर इन दिस नेशन. हमारे वहाँ पे पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, अभी आपने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है. इसकी वजह से यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे रेट इसका दिया गया 2% रेट जो है ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, मोर देन 2%. थर्ड है डिपेंड ऑफ द एग्रीकल्चर. अभी डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि मशीनरीज कम यूज़ करके लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अगर अगर 2-4 एकड़ एक ज़मीन है तो फैमिली के पूरे लोग इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. अगर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, वो मशीनरी ज़्यादा यूज़ करेगा लेकिन इंसान कम वहाँ पे वो काम करेगा. यानी एक इंसान ही करेगा. अब वही 3 एकड़ अगर होता है तो वही एक इंसान उस फार्म में काम करेगा. अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, वही 3 एकड़ में पूरा फैमिली लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे क्योंकि वो सभी हाथ से अपने करेंगे. यानी डिफरेंस होता है क्योंकि अगर ये एक इंसान जितना कमा रहा है वही डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, वो 10 जन में वो बट रहा है, पूरा फैमिली में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इसके वजह से भी क्या होता है, यानी पर कैपिटा इनकम इसमें भी कम हो जाएगा. जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया में यानी डेवलपिंग कंट्री में क्या, जैसे कि इंडिया में वो क्या खेती प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चर देश है.
तो पूरी तरह लोग क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर। अपना जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। मोर देन 60% इज पॉपुलेशन इज डिपेंडेड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द एम्प्लॉयमेंट। यानी टोटल पॉपुलेशन में से 60% लोग जो है खाली वो खेती में ही काम करते। इट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ नेशन इनकम इज ऑफ दिस नेशन इज अबाउट 26%। टोटल नेशन का जो इनकम है उसमें से खाली 26% ही एग्रीकल्चर से आता है। यानी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन इनकम कितना आ रहा है, 26। यानी यानी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व लेकिन बहुत कम इनकम आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सबका एक तरीके से इनकम नहीं रहता। कोई अमीर है तो बहुत ही अमीर है, और जहाँ पे गरीब है तो बहुत ही गरीब है। इसके लिए क्या होता है, अनइक्वल इनका इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इज सीन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या देखा जाता है, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इनइक्वलिटी इज अ सीन इज सिटीज एज वेल एज द विलेज। विलेजेस में भी इसी तरह से देखा मिलता है और सिटीज़ में भी इसी तरह से अनइक्वलिटी इस तरह इनकम में देखने मिलता है। 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% नेशनल इनकम। 20% ऐसे लोग हैं जो 40% नेशनल इनकम होता है। यानी इतने रिच है 20%, वो 40% नेशनल इनकम में वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर वही पुअरेस्ट 20% पीपल 10% का इनकम है, अगर जहाँ पे 20% लोग हैं तो वो खाली 10% ही इनका इनकम है। यानी इतना डिफरेंस है। यानी 20% जो लोग हैं वो डबल पैसा दे रहे हैं, उनका डबल इनकम हो रहा है, और यहाँ पे डबल लोग हैं और वो उसका ऑफ उसका इनकम है। यानी 20% लोग हैं उसका इनकम 10% है, और रिच पीपल का 20% रिच पीपल है लेकिन इनका इनकम 40% है। यानी उनको बहुत ज़्यादा है। यानी जो डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है और बहुत ही गरीब है। इस तरह से डिफरेंस यहाँ पे देखने मिलता है। दिस concentration of economic of property is seen in the hand of the rich people in developing countries. Next, fifth, unemployment. Next, fifth point, unemployment. Unemployment may be counted as the important features of a developing country. डेवलपिंग कंट्री में क्या देखने मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत होते हैं। इन फीचर्स ऑफ in these countries ratio of unemployment is more than 3% of total labor. In these countries different types of unemployment may be seen. अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि मजदूर भी होते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, या सभी वो अलग अलग सेक्शन में लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि कौन कौन से प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड मोर एवर द पीरियड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। इस तरह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रहते हैं, यानी लोग जिसके पास काम ही नहीं है, इस तरह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, ओके, पॉवर्टी यानी जो बहुत गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोग। पॉवर्टी इज ऑल्सो फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। गरीब भी एक तरीके से अपना डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी में बहुत उसका भी हिस्सा है। जैसे पीपल हु इज आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसरीज लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ कॉल्ड पुअर। पुअर किसको बोला जाता है, कि जो लोग कि उसके जो रोज की जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो उनको वो पूरा कर नहीं पा रहे,
जो प्राइमरी नेसेसरीज है, जो रोज़ के जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उनको आसानी से नहीं मिल पा रहे, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसे जो रोज़ की ज़रूरत चीज़ें हैं उनको वो आसानी से नहीं मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है पुअर, इसको पॉवर्टी। ओके, इट इज़ डेवलपिंग इज अ कंट्री इज अ सच पीपल इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द थर्ड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इस तरह से वन थर्ड पीपल जो है वो इस तरह से डेवलपिंग कंट्री में पॉवर्टी के नीचे रहने वाले लोग हैं। नेक्स्ट सेवंथ है ड्यूल इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन द ड्यूल ऑफ द मिक्सड इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमी कैसे देखने मिलता है, मिक्सड इकोनॉमी। वन साइड इज अ बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन और द सीन विलेज। हम विलेज में क्या देखते हैं, अभी मैंने आगे बताया कि वो अपने पूरा परिवार उसमें वो काम करते हैं, यानी अपने पहले से वो जैसे करते आगे उसी तरह से वो करना चाहते हैं, ऑर्थोडॉक्स सोशल अपने परंपरा के हिसाब से वो करना चाहता है। इसके अलावा वो न्यू मशीनरीज, बैकवर्ड फार्मिंग, पहले के यानी इसमें न्यू डेवलपमेंट कुछ करता नहीं है, और ओल्ड मशीनरी उसके पास थोड़े बहुत ओल्ड मशीनरीज रहेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है, लेस प्रोडक्शन। विलेज में इसके लिए लेस प्रोडक्शन देखने मिलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास फार्मिंग के लिए न्यू मशीनरीज नहीं रहता है, और इसके अलावा वो फार्म किस तरह से करता है, अपने ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर यानी अपने रीति रिवाज के हिसाब से ही वो अपना फार्मिंग करेगा, और न्यू मशीनरीज उसके डालता नहीं है। इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लेता है और उसका प्रोडक्शन कम होता है। ऑन अदर साइड अभी ये विलेज में होता है, अभी सिटीज़ में क्या होता है, ऑन दिस अदर साइड देर आर द सिटीज़ हैविंग द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड ऑफ द लाइफस्टाइल। यहाँ पे भी इस तरह से यानी बहुत सारे कम तरह के अपने दिखते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए, और न्यू प्रोडक्शन में भी बहुत कम तरह दिखते हैं, और उसके लिए इसके प्रोसेसिंग भी कम है, और उसके अलावा मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स और मॉडर्न इस तरीके से लाइफस्टाइल यहाँ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है